जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल के 25 अगस्त वाले बच्चों की आंसर की रात में ही जारी कर दी गई थी और आंसर की आने के बाद आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि 25 अगस्त के आपके जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, दोनों की आंसर की में कुछ प्रश्न आपकी गलत दिए गए हैं। अब वो जो गलत प्रश्न है उस पर आप आपत्ति कैसे कर सकते हैं, किस किस प्रश्नों पे आपको आपत्ति करनी है, कैसे करनी है, आज के इस वीडियो में मैं इस पे बात करूंगा। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि 25 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का आया था, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने फायदा मिल सकता है, आपका कट ऑफ कितना होने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज आपका 25 अगस्त की आंसर की जारी कर दी गई है। दोनों शिफ्ट की रात 12 बजे के आसपास ही आपकी आंसर की आ गई थी। अब आंसर की आने के बाद आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि 25 अगस्त के दिन कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था। तो सबसे पहले यही सी टॉपिक के विषय में हम बात करते हैं। तो 25 अगस्त में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें टोटल दोनों शिफ्ट मिला करके 9,63,671 बच्चे थे, जिसमें से फर्स्ट शिफ्ट में 4,81,836 और सेकंड शिफ्ट में 4,81,835 बच्चे शामिल हुए थे। और इसमें से टोटल 6,68,667 बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप कर दिया है। और इसमें भी अगर हम देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में 3,37,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है और सेकंड शिफ्ट में 3,41,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। और टोटल अगर हम देखें तो लगभग जो आपकी 25 वाली शिफ्ट है उसमें लगभग 70% बच्चों ने एग्जाम दिया है, 70.43% बच्चों ने, और बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप कर दिया है। यह आपका ऑफिशियल डाटा है और आप यहां से इसको देख सकते हैं। और उसके साथ साथ 185 बच्चे ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं या फिर गलत अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देने गए थे। तो 185 बच्चे ऐसे हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो पूरा एग्जाम हुआ था उसमें पेपर का लेवल क्या था, क्या दिक्कत हुई 25 अगस्त वाले बच्चों की, और आपका एवरेज स्कोर कितना रहेगा और उसके हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो जब आपका एग्जाम 23 अगस्त को कंडक्ट हुआ, दूसरा 24 अगस्त को कंडक्ट हुआ, तो 25 वाले बच्चे बढ़िया बैठ के एनालिसिस कर रहे थे। और एनालिसिस कर रहे थे, उनको कई चीज़ें पता चली कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है, कैसे प्रश्न आ रहा है, क्या करना है, कितना अटेम्प्ट करना है, ये सभी उनका दिमाग में आ गया कि कैसे पेपर को हल करना है। लेकिन जैसे ही 25 अगस्त वाले बच्चे एग्जाम देने गए तो पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, पेपर का स्तर आपका बढ़ गया। और स्तर बढ़ने की वजह से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम अटेम्प्ट कर पाए और कई बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा अटेम्प्ट किए और उनका गलत भी हो गया। तो 25 वाले की सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो आपके एग्जाम में जीके जीएस हार्ड आया था, बहुत ही अच्छे लेवल का था। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लायक जीके बिल्कुल नहीं था। और हिंदी की बात करें तो आपके एग्जाम में जो हिंदी में साहित्य और साहित्य से पोर्शन से क्वेश्चन आए थे, जैसे रचना और रचनाकार से, वो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। वहाँ पे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। मैथ आपके एग्जाम में जो आया था वो जो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड था। लगभग आपके एग्जाम में 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, जिसमें से 6 से 8 क्वेश्चन आपका इजी था, जिसमें आपको पेन भी नहीं उठाने की आवश्यकता थी। लेकिन उसके बाद जितने भी प्रश्न थे लगभग 18 से 20 के आसपास, वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। अब समय लग रहा था तो जाहिर सी बात है कि किसी में अगर हम समय देंगे तो किसी सेक्शन का आपका समय छूटेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि मैथ में हमने समय दिया ज़्यादा और इसकी वजह से हम लास्ट के प्रश्न देख भी नहीं पाए। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। रीजनिंग की बात करें तो आपके एग्जाम में जो रीजनिंग आई थी वो थोड़ी सी टाइम टेकन आई थी, इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो 25 वाला शिफ्ट है ये सबसे हार्ड शिफ्ट है। अब देखते हैं कि 25 वाले शिफ्ट में आपका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, टोटल। अगर हम देखें तो जीएस का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट शिफ्ट में वो आपका 37.27 है, हिंदी का 51 है, मैथ का
6 है। इंग्लिश का रीजनिंग का जो आपका एवरेज स्कोर है वो 73.48 है। और इस हिसाब से जो आपका एवरेज स्कोर बन रहा है टोटल, वो आपका 195.17 बन रहा है। वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें जीएस में एवरेज स्कोर 30.94, हिंदी में एवरेज स्कोर 58.01, मैथ में 31.48 और रीजनिंग में आपका 75.61। और जो एवरेज स्कोर है वो आपका 193.31 है। अगर हम देखें तो अभी तक जो आपका 10 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें सबसे हार्ड जो शिफ्ट है वो 25 की आपकी सेकंड शिफ्ट है, उसके बाद आपकी 25 की फर्स्ट शिफ्ट है। यानी कि यही दोनों शिफ्ट अभी तक 10 शिफ्ट में सबसे ज़्यादा हार्ड यही मानी गई है। और जब हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपको फायदा मिलेगा, ये निश्चित बात है। अब सवाल ये आता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा मिल सकता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन के विषय में हम बात करें तो कोई भी एग्जाम हो जिसमें 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका जो एग्जाम है इसमें 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है और आपका एग्जाम, आपका जो शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ड रहा है। तो आप यह मान के चल सकते हैं इस बार जो आपको नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपके सेकंड शिफ्ट में अगर हम देखें तो 12 से 12 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और फर्स्ट शिफ्ट में आप लगभग 10 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरह आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जो आपका 25 का फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 10 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन, सेकंड शिफ्ट में आपको 12 नंबर के आसपास का नॉर्मलाइजेशन। ये एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा हूं कि इतना ही मिलेगा, लेकिन संभवतः आपको इतना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल जिस हिसाब से फर्स्ट दिन था और जिस हिसाब से आपका एग्जाम लास्ट दिन था और जिस हिसाब से आपका एग्जाम था उस हिसाब से लग रहा है कि आपको लगभग 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है और आपको निश्चित तौर पे इसी के आसपास नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि इतना अगर नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाता है तो हमारा सेफ स्कोर कितना होगा, हमारा कट ऑफ कितना जाएगा। मैं आपको कट ऑफ बता दूं कि यदि आंसर की आने के बाद आप यूआर कैंडिडेट हैं मेल से और आपका स्कोर 195 से 200 के आसपास है तो आप बिल्कुल 100% सेफ है। इतने में आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 190 से 195 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 190 से 195 के आसपास है तो आप सेफ हैं। देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग सेम जा सकता है। हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए, हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए, बाकी लगभग सेम ही रहेगा। और यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 175 से 180 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 160 से 165 के आसपास है तो आप सेफ हैं। देखिए आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर है आंसर के आने के बाद तो आप 100% सेफ है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये मैंने अभी आपको जो बताया ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। देखिए दोस्तों, आंसर के आने के बाद यदि आप फीमेल हैं और आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर के आने के बाद 190 से 195 के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं। आपका कट ऑफ इससे कम रहेगा, इससे अधिक किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा। तो यदि आपका स्कोर इससे 2-4 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए और इस हिसाब से कीजिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इससे कम पर भी मैंने एक एग्जैक्ट बताने का प्रयास किया है, लेकिन आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम 100% रहेगा। इसी तरह मैं ओबीसी वाले बच्चों को और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपका जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से 180 से 185 के आसपास जाएगा, लेकिन यदि आपका स्कोर इससे कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो सकता है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 165 से 170 के आसपास है तो आप सेफ हैं और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 160 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट का कट ऑफ, यदि आपका इतना है तो आप सेफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ, यदि आपका इतना है तो आप 100% सेफ है और आपका स्कोर इतने के आसपास फाइनल सिलेक्शन दे जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।